चलिए, आप छात्र टेस्ट तो दे चुके। ये आपका टेस्ट सीरीज का शुभारंभ हो चुका है 2 सितंबर से। और उस टेस्ट देने के बाद में आप जो भी छात्र जैसा परफॉर्म किए होंगे उन सारे का यहाँ से एनालिसिस हो जाएगा, और किसको कितना नंबर आया है आप ईमानदारी पूर्वक किए होंगे, उसमें समय के अंतर्गत आप अपना कॉपी को जांच किए होंगे। ठीक है, स्टॉप कर दिए होंगे, कॉपी सबमिट कर दिए खुद से, और यहाँ से अब यहाँ से हम लोग इसको जांच करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, आप सारे छात्र अपना अपना आंसर मिलाएंगे, हम लोग एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हर टेस्ट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात ऐसा है, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कौन सा है। एग्जामिनेशन हॉल के अनुसार आपको यहाँ पर बताया जाएगा। मीनिंग है, बोलिए, आज जैसे ही क्वेश्चन पेपर में मिला कि ऐसा करके एक त्रिभुज का तीनों कोण ऐसा दिया है, बोले आपको यहाँ मैथमेटिकल जीके क्या काम करेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। सबसे छोटा कोण पूछा, इसमें सबसे छोटा ये है, तो हम लिखेंगे 1, इसको जोड़ते हुए 3 2 5 1 6 और गुणा में आप ये जो है 180 डिग्री जो तीनों कोणों का योगफल होता है। तो आपके प्रश्न का आंसर आ गया 30 डिग्री। बस ये 30 डिग्री को खोजना है, यहां पर दिखा, आप आगे बढ़ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको आ चुका है ऑप्शन डी। ठीक है, 30 डिग्री आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टू द पॉइंट करेंगे। ठीक है, ये कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है, बस आप जो भी पढ़ें उसका एक रिवीजन होगा और इसमें हम लोग सीखेंगे भी। जिनको नहीं मालूम था यहाँ से सीख लीजिएगा। बोलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। x माइनस ऐसा, इसका आंसर हम लोग 6 तुरंत में लगा देंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पर x माइनस 1/x का मान अगर आपको 2 दिया और इससे x² + 1/x² का मान पूछा जाता है, तो यहाँ पर हम उसी 2 का स्क्वायर अब प्लस में 2 लगा देते हैं तो हमारा आंसर 6 हो जाता है। ये एग्जामिनेशन हॉल के अनुसार आपका बन चुका। लेकिन बहुत सारे छात्रों को जानकारी अगर नहीं होगा तो उसके लिए फिर हम यहां पर थोड़ा सा इसमें हिंट करते हैं कि अगर आप इसको देखकर यहां देखिए तो इसका ये स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो जब हम a - b का होल स्क्वायर करेंगे, a - b का होल स्क्वायर, तो लिखागा a² प्लस में b² और माइनस में 2 × a × b ऐसा। अब यहां ये तो कैंसिल हो गया। बोले आज इसका 2 का स्क्वायर आपको यहां पर हो जाएगा जिस इसका मान दिया था, और बराबर में x² प्लस 1/x² और यहाँ पे माइनस में 2। तो बोले इसको हम एक साथ अगर रख लें तो अब यहाँ से बढ़िएगा तो क्या होगा, x² प्लस 1/x² का मान जो है 2 का स्क्वायर 4 और 2 जोड़ करके आपके प्रश्न का आंसर 6। तो ये ऐसा करके इसी को हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखें। अब देखिए यहाँ पर एक नोट आप नया छात्र लिख सकते हैं जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं था कि यदि आपको यहाँ पर x - 1/x का मान m दे देता है और क्वेश्चन x² प्लस 1/x² का मान पूछता है तो आप m² कर देंगे और 2 अपने मन से ऐड कर देंगे। बस यही इस क्वेश्चन का ट्रिकी अप्रोच हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन ए लगा देंगे। आप अपना मिलाएंगे और जिनका सही हो रहा है आप जो है अपने आप को जो है बोलते हैं ना पीठ थपथपाना, तो अपने आप को थपथपाइए भी कि हाँ हमारा आंसर सही होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अपने आप का पीठ अगर थपथपाएंगे अच्छा काम करके तो आप और अच्छा काम करते रहेंगे। ठीक है, इसीलिए ये आपको सलाह दिया गया है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलिए, एक वृत्त का डायमीटर, व्यास मींस डायमीटर, परिधि मींस सरकमफेरेंस से इतना कम है। वृत्त का डायमीटर क्या होगा? तो बोलिए जब आप एक सर्किल बनाते हैं तो हम लोग इसमें रेडियस ये दिखाते हैं और यहाँ पे परिधि जो बोला जाता है इसको आप जो है जनरली 2πr के रूप में यूज करते हैं। बट परिधि के सेंस में आपको यहाँ पर बोलिए 2r को तो डायमीटर बोलते हैं, इसीलिए πd भी इसका एक फॉर्मूला अपने आप बन जाता है। बोले जब डायमीटर दिया है तो क्या बोला, वृत्त का व्यास मींस डायमीटर, उसके परिधि मींस πd से 105 कम है तो -105 कर देंगे। अब आपसे बोला वृत्त का व्यास बताइए, तो बोले यहाँ पर आपको जो है ना पाई का मान 22/7 हो जाएगा, ये उधर, और 22/7 और माइनस में हम 1 लेते हैं और इनटू में d। ऐसा क्या हो गया, देखिए ये 22/7d है ना, 22/7d और माइनस में d बराबर में 105 लिखेंगे। अब यहां से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 7 इसमें घटेगा तो 15/7 इनटू में d बराबर 105 हो गया, और इसलिए d का मान लेंगे तो 7 × 7 49। मीन्स आपके इस प्रश्न का आंसर 49 सेंटीमीटर जो ऑप्शन डी में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन डी आ चुका है।
ठीक है। तो परिधि के लिए दो फॉर्मूला आप सीख लिए है ना। एक परिधि का जनरल फॉर्मूला 2πr बोलते हैं, चूंकि 2r को हम डायमीटर बोल सकते हैं इसीलिए πd भी उसका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर। ए की आय का 5%, बी की आय के 15। बोले जैसे ये बोलता है ना कि ए के इनकम का 5% है ना, बी के इनकम का 15% के बराबर है, तो ये एक रिपोर्ट, और बी के इनकम का 10% जो है वो सी के इनकम का 20% के इक्वल है। तो यहां पर आज ए और बी का मान, ये पॉइंट याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार क्वेश्चन में यूज करना पड़ता है। तो देखिए, जब a गुणा 5 बराबर b गुणा 15 है तो a और b का मान इसके इनवर्स रेशियो में, मीन्स 15 इधर आएगा 5 इधर आएगा, और आप रेशियो बोलेंगे 3:1 का। उसी प्रकार b और c का मान जब आप निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मीनिंग है 20 और 10, और आप बोलेंगे रेशियो 2:1 का। बोले मेडिएटर b आ गया, कौन सा, ये a है, ये b है, ये b है, ये c है, तो इसको हम क्या करते हैं सुविधा के लिए, अगर ये 2 है तो इसको 2 लिखते हैं, इसको डबल करेंगे तो इसको ऐसा, मीनिंग आप रेशियो लेंगे 6, 2 और 1 का, किसका, a b और c के बीच का। ये आपका फाइनल रेशियो हो गया जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देगा। बोलता है सी का इनकम 2000। बोलिए आज सी का इनकम यहीं पर आप 2000 रुपया लिखेंगे, तो बोला ए का इनकम, तो मीनिंग है ये यूनिट निकालना है, तो बोले हम इसको यहां दिखा देते हैं कि एक यूनिट अगर 2000 है तो 6 यूनिट का मान 6 दूना 12000 बन जाएगा, और आपके इस क्वेश्चन का आंसर 12000 रुपया जो ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए कर दीजिए और आगे बढ़िए। आप अभी टेस्ट का डिस्कशन देख रहे हैं, और ये डिस्कशन उसी प्रकार से देखना है जैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में फेस करना पड़ता है, क्योंकि मिलिट्री का ट्रेनिंग मिलिट्री के जैसा दिया जाता है, पुलिस का ट्रेनिंग पुलिस के जैसा दिया जाता है, और आप जो है जनरल दौड़ करते हैं स्टेडियम में तो उसका ट्रेनिंग उसके जैसा दिया जाता है, क्योंकि जिस चीज का जरूरत है ना ट्रेनिंग उसी के अनुसार दिया जाता है। चलिए आज यहाँ देखिए, 8000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपया है, तो बोला कि ब्याज की दर यहाँ पर ब्याज की वार्षिक दर है ना, ये नहीं भी लिखे तो वार्षिक ही रहता है, लेकिन जनरली लिख देना बेटर होता है। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन देखिए, सीआई ऐसा मिक्स क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, तो आप यहाँ करिए 61 रुपया इस 8000 रुपये का कितना परसेंट है, तो आप यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, तो बोले 8 से इसको भाग लगाते हैं ऐसे, बोले 8 7 56 हो गया, यहाँ पर 5 50 हो गया ना, यहाँ पर 8 6 48 हो गया, फिर 20 हो गया, और 8 दूना 16 हो गया, 4 बन गया 40 हो गया, और 8 5 40 हो गया, ये कट गया। मीनिंग है आप जब लिखते हैं और 10 से भाग भी लगेगा तो हम लिखेंगे ऐसा। इसका अर्थ क्या है कि इतना परसेंट जो है ना अंतर आ रहा है किसका, तो सीआई और एसआई के ब्याज दर का। इसका अर्थ क्या है, जब हम 5% में टिक लगाएंगे तो 5% से 3 वर्ष का CI आपको याद रहेगा। ठीक है, कैसे अभी बनाना सीखिए हम, जैसे आपको यहां पर लिखते हैं 15.7625%, और 5% से 3 वर्ष का आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट जब लेते हैं तो याद होगा कि सीधे गुना होता है 5 या 15%। बोले आज इन दोनों का अंतर अगर देखा जाए तो यहां पर 0.7625% दिख रहा है, इसलिए हम लोगों को याद है कि आज ये जो मान आएगा 5% से 3 वर्ष के अनुसार। क्यों, क्योंकि 5% से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया, और 5% से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया, तो इन दोनों का अंतर ही तो 0.765 है। बोले ये 3 साल का टेबलर फॉर्म कैसे बनता है, यू मस्ट नो, 5 को 3 से गुणा करिएगा 15, 5 को 15 में गुणा करिएगा 2 अंकों पे दशमलव, 5 का क्यूब करिएगा 125, 4 अंकों पे दशमलव, और इसको एग्रीगेट करिएगा तो ये चीज आएगा। मीनिंग है आप क्या किए, जल्दी से इसको पहले कैलकुलेट किए ये कितना परसेंट अंतर है, और वो इसमें से बोलिए हम 8% से करते ना, इसके अनुसार करते, तो इसके अनुसार करने से 25.97125% ऐसा, और वहां पर आपको 8 या 24% सिंपल इंटरेस्ट होता, तो अंतर जो है 1.9712% होता, जबकि अंतर क्वेश्चन क्या बोला था आपको 0.7625 ये आ रहा है, इसलिए वही उत्तर मेरा सही होगा। इससे भी करेंगे तो 33.1% कंपाउंड आएगा, और 30% आपका सिंपल, तो 3.1% आ जाएगा, इससे तो और डेसिमल जाएगा, इसीलिए हम समझ गए कि हमारा आंसर 5% ही होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन सीख लिए, ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा ही है ना, जब आप नौकरी के लिए 2-3 कंपटीशन फेस करेंगे है ना, तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, अंक जो भी वो दे। ठीक है, चलिए छठा, किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर उसका मान 4 होता है, तो भिन्न का अंश क्या। देखिए आज यहां पर अगर भिन्न ही पूछता तो ऑप्शन से आप प्रिडिक्ट कर लेते, लेकिन बोले भिन्न का शेप जो है आप सभी को मालूम है x/y होता है। बोला x में आप 1 जोड़ेंगे, y में 1 जोड़ेंगे, तो क्वेश्चन बोला कि उसका मान 2 आ जाएगा। फिर x में आप क्या बोला कि 1 घटा मान दो 1
घटाने पर उसका मान 4 होता है। मैंने कहा इसमें एक एक घटाएंगे तो इसका मान 4 हो जाएगा। बोले यहाँ से क्या बना, x+1 का मान 2y और प्लस में 2, और यहाँ से आपको बन जाता है x-1 का मान 4y माइनस में 4। बोले आज x के जगह पर आप वहाँ बैठा देंगे 2y और प्लस में ये 1। तो यहाँ जब आप बैठाते हैं x के जगह पर 2y और प्लस में 1 माइनस में 1 बराबर में ऐसा, तो यहाँ से क्या बनता है, बोले ये तो कट ही गया, और 2y का मान आपको 4 होता है तो y का मान 2, और y का मान 2 होने से 2 दूना 4 1 5 हो गया। तो बोले आपके प्रश्न का आंसर 5 आ गया। मीनिंग है उस भिन्न का अंश क्या होगा, इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, तो यू गॉट द राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर जब फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया जाता है तो यू मस्ट टेक द हेल्प ऑफ ऑल द गिवन ऑप्शंस देयर, तो उससे ज़्यादा बेटर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पर। आप सारे छात्रों को मंजिल तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य बन चुका है। मीन्स आप 10,000 छात्रों को हम पहुंचा चुके हैं, आप जो बचे हैं उनको भी पहुंचाएंगे। एक टंकी को नल ए द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है, इसमें लगे नल बी के द्वारा जैसे खाली होने में कुल समय कितना समय लगेगा। जब ए और बी दोनों नल एक साथ खुले रहे तो टंकी 10 मिनट में भरते। देखिए ए जो है 9 मिनट में भर सकता है। चलिए इसमें नल बी जो है खाली करने वाला नल है, निकासी है ना, उसको कितना समय लगेगा, जबकि ए और बी दोनों एक साथ खुले होते हैं तो टंकी 10 मिनट में भरती है। बोलिए आज ए और बी दोनों खुला रहे तो 10 मिनट में टंकी भर जाती है। अब यहीं पे ध्यान देना। देखिए बोले इसका कंसेप्ट सोचिए कि अगर हम यहां पर इसका y मिनट मान लेते हैं तो अर्थ क्या निकला कि 1/9 भरा था, 1/y यहां पर खाली कर दिया, 1/9 भरा था, 1/y खाली कर दिया, और यहां पर फाइनली 1/10 आपको भरा। मैंने कहा ये जितना भरा था वो, इससे 1/y जब निकालते हैं तो 1/9 माइनस में 1/10, और यहां पर आपका 9 और 10 का एलसीएम तो सीधे ऐसे रहेगा, यहां पे 10 माइनस में 9 होगा तो 1/90 ऐसा आपको आ रहा है। इसीलिए इससे y का मान निकालेंगे तो ये 90 मिनट आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मीनिंग है इस जगह पर आप ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन डी दिया गया है जो कि इसमें 90 मिनट आपका आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो 90 मिनट आया। बोले आज यहाँ पे हम लोग इसको फिर डील कैसे करते हैं दूसरे तरीके से। अगर ए जो है 9 मिनट में भर सकता है और बी जो है y मिनट में खाली कर सकता है, तो फाइनली क्या है कि भरा, क्योंकि ये पावरफुल ज़्यादा होगा। तो इसमें कंसेप्ट ये आता है ना कि हम यहाँ पे 9 गुणा में 10 और बट्टा में 10 माइनस में 9 करेंगे ना तो ये y का मान खुद दे देगा, और जिससे ये 90 मिनट आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो बस आपको ये काम एक्चुअल में करना है, इसमें गुणा बाय माइनस कर देना था। अब देखिए अगर इसका उल्टा पढ़िए कि एक नल 9 मिनट में भर सकता है और दूसरा 90 मिनट में खाली कर सकता है, तो ये दोनों एक साथ चलेगा, तो चूंकि ये फास्ट है तो भरेगा, तो कितने देर में भरेगा, तो ये ऐसा करते हैं और बट्टा में इन दोनों का डिस्टर्ब करेगा तो अंतर लेंगे, तो 9 तो यहाँ पे 10 मिनट देख रहे हैं वो चीज़ आपका मैच कर जाता है जो ये बोलता है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए ट्रिकी अप्रोच आपको ये वाला लेना है। हम कंसेप्ट भी दे दिए। चलिए तो इसमें पहले आंसर तो हम लोग कर लें। इसमें हमारा कौन सा आंसर लगा, तो इस जगह पर लगा है ये 90। अब आइए अगला प्रश्न 8 नंबर। देखिए इसमें क्वेश्चन बोलता है कि यदि शांत जल में 9 की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा किसी स्थान ए से बी की ओर धारा के अनुकूल जाने तथा वापस आने में लगने वाला समय 3 घंटा हो, लगने वाला कुल समय 3 घंटा, तो और बोलिए आज ये ए और बी है, और बोलिए शांत जल में 9 की चाल 9 और धारा का वेग 3। तो एक बार क्या होगा ना कि अपने चाल शांत जल वाले में धारा का वेग जोड़िएगा तो 9 3 हम 12 लिखेंगे दिशा में, और यहाँ बोल भी रहा है कि अनुकूल ए से भी, तो इधर जो आएगा वो 9 में 3 घटेगा तो 6 किलोमीटर बराबर ये प्रतिकूल हो गया। आज बोलिए यहां से जब हम डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी लेंगे, है ना, पूछा है कि ए से बी की दूरी, तो फॉर्मूला जो लगेगा ये एक्स वाई होगा और यहाँ पर एक्स प्लस वाई होगा और गुना में लगा समय होगा। बोले एक्स का मान 12 है, इसका मान 6 है, यहाँ पर 12 प्लस 6 है और गुना में कुल समय 3 घंटा। तो आपके प्रश्न का उत्तर 12 किलोमीटर आ चुका है जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आप आंसर कर लीजिए ऑप्शन बी। अगर इसको बेसिक से आप बनाते ना तो यहां पर दूरी x किलोमीटर मानना पड़ता, तो इक्वेशन सिर्फ बता दे रहे हैं x/12 x/6 और बराबर में क्वेश्चन 3 घंटा बोला, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इससे x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया 12 ही होगा। बोलिए 12 होगा तो 12/12 से ऐसा, और 12/6 से 2, तो 1 घंटा 2 घंटा जोड़ करके 3 घंटा। हम ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी इजीली बना सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन से कैसे बनाना वो भी आपको दिखा देते। देखिए
9 और 3 माने अपना चाल 9, धारा का वेग 3, तो एक बार जोड़िएगा 12, एक बार घटाइएगा तो 6। मीनिंग है आप ऑप्शन ये वाला जब लेते हैं तो बोले 12 किलोमीटर जाने में 12 का स्पीड और 12 किलोमीटर आने में 6 का स्पीड, तो यहां से 3 घंटा बिल्कुल मैच कर गया, ये बिल्कुल सही है। देख रहे हैं ये 1 और ये 2, तो 3 बराबर 3। ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से इजीली बना सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन बोलता है, एक व्यक्ति किसी वर्गाकार खेत के विकर्ण, बोले वर्गाकार खेत ये है और विकर्ण ये है, यहाँ 90 का एंगल होता है विकर्णता, 12 सेकंड में पार करता है। मीन्स यहाँ से यहाँ जो है ना 12 सेकंड में ऐसे चला जाता है यहाँ तक। चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है। आज यहां से इसको गुणा करेंगे तो कटेगा ना 6 से आपका 5 बार में और 6 से 3 बार में, तो 25 और बट्टा 3 किलोमीटर मीटर पर सेकंड आपका चाल हो गया। आज इसी 25/3 मीटर प्रति सेकंड से कितना समय लगा है? 12 सेकंड का समय। इसका अर्थ है कि 3 से 4, तो मीनिंग है ये आपका 100 मीटर है ना, 100 मीटर ये आपका ये दूरी निकल गया ऐसा, ठीक है, 100 मीटर वो दूरी हो गया। अब इसी के अनुसार आपको इसका एरिया लेना है। तो बोले जब एरिया लेते हैं किसी भी वर्ग का तो हाफ गुना में डायगोनल स्क्वायर होता है, डायगोनल स्क्वायर विकर्ण का स्क्वायर, तो हाफ गुना में 100 का स्क्वायर ऐसा। अब ये 50 बार में कटा और डबल जीरो, तो इतना मीटर किस में है? यूनिट मीटर में, तो वर्ग मीटर आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो यहां पर दिख रहा है, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। आप सारे छात्र अपना आंसर मिलाते होंगे कि जो टेस्ट दिए उसमें कैसा कैसा मार्क्स आपको अचीव हुआ है, हमारे आंसर से आपका कितना मैच कर रहा है, और कहीं डिफरेंस होगा तो आप जो है उसको कमेंट में लिखेंगे या व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। चलिए, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 25% छूट पर खरीदता है और उस पर 10% मुनाफा लेकर इतना में बता, बोलिए 10% फायदे का अर्थ होता है 110/100 जो 11/10। अगर 330 में बेचा गया है और फायदे में है तो सीपी इससे कम था, इसलिए इसका उल्टा गुना। और हम आपको सीधे याद भी कराते हैं कि एसपी दिया है, आपको सीपी निकालना है तो इस फ्रैक्शन मान का उल्टा गुना ही करिएगा। ये 300 रुपया उसका सीपी निकला, 25% डिस्काउंट पर खरीदा था तो बोला कि उस वस्तु की कीमत कितने रुपये थी, तो आज इसी 300 में 25% डिस्काउंट का अर्थ अगर आप लीजिएगा तो 25% डिस्काउंट का अर्थ होगा 3/4। बोले छूट के बाद सामान का कीमत जो है इतना रुपया है, तो मीनिंग है पहले इससे ज्यादा था, तो कितना रुपया उस पर अंकित था, तो ज्यादा के लिए इस 3/4 का उल्टा, तो आप लिखेंगे उस पर अंकित किया हुआ था 400 रुपया। यू मस्ट गॉट द राइट आंसर। 400 आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। आप मिला लीजिएगा अपने आंसर शीट से, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न को लेकर, और ये अगला प्रश्न है 11 नंबर। यदि किसी कक्षा में कुछ छात्रों की औसत आयु 40 है, एक्स छात्र मान लीजिएगा तो 40x टोटल हो गया, तथा कक्षा में 32 वर्ष के आयु वाले 12 छात्र और आते हैं, मीनिंग 32 गुना 12 इतना एज और आ गया। इन क्लास में छात्र कितने थे? x, प्लस में आपको 12 छात्र जो और आया ऐसा। इन ऐसा होते ही एवरेज 4 कम हो गया, मीनिंग 40 से 4 कम ऐसा। ये इक्वेशन आपका बन चुका है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 40x, अब 12 दूना 24 और 36 2 38 हो गया। फिर ये 36x हो जाएगा और 36 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 6 72, 12 3 36 और 7 43 हो गया। अब ये यहाँ पे 4x होगा और ये 48 हो जाता है। देख लेते हैं एक सेकंड, फिर से हम कैलकुलेशन केवल कर लेते हैं। ये इधर गया ना, चलिए 12 में से 4 गया 8, 42 में से 38 तो 4 बिल्कुल सही है, और x का मान यहाँ पर 12। आपके प्रश्न का आंसर 12 ऑप्शन ए में दिख रहा है, और ये ऑप्शन ए ही क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो गया। चलिए, तो मिला जुला असर होता है, बहुत सारे में आप ट्रिक्स लगाएंगे, बहुत सारे में टेक्निकल अप्रोच लगाएंगे, मीन्स ऑप्शन से बना लेंगे, टेक्निकली सोच लेंगे, और कुछ में थोड़ा बेसिक लेना पड़ सकता है। बोला किसी ट्रैफिक में 3 बत्ती 24 36 और 48 सेकंड के अंतराल पर बचती है। बोलिए हमारे एलसीएम एसएफ में इस प्रकार का क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है कि सबसे पहले समय जो भी दिया रहे ना तो उन समय का एलसीएम लेना पड़ता है। आज हम इसका एलसीएम लेंगे, तो आज बोले 48 के लिए 24 से कटता है तो वहाँ ठीक है, 12 से यहाँ पर काटेंगे 3 बार में और ये 4 बार में, तो 144। मीनिंग है आपका वो तीनों जो बत्ती है वो एक साथ 144 सेकंड के अंतराल पर फिर से जलेगा। तो बोले 144 सेकंड को आप 60 से भाग लगा देंगे तो 2 मिनट और 24 सेकंड हो गया। अब बोले 2 मिनट 24 सेकंड आपको
आपको जोड़ना पड़ेगा किस में, 8-20 में। तो बोलिए 8 ये आवर है, ये आपका मिनट है और ये सेकंड है, इसी में आपका 2 मिनट ऐड होगा और यहाँ से 24 सेकंड। तो बोले आपके प्रश्न का आंसर 8, 22 और 24 हो गया। आप मिला लीजिए, 8, 22, 24 यहाँ पर दिख रहा है, जिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब देखिए बोले ये ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि 8-20 पर अगर बजा ही है, जला है, तो उससे बिफोर में ये ऐसा नहीं, ये बिफोर का पूछे तब उसके बारे में सोचा जाए, लेकिन आपका राइट आंसर आ चुका है। चलिए 12 के बाद 13 नंबर है ना। आप सभी छात्रों को हम मिलिट्री के जवान की तरह ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे जवान का ट्रेनिंग जो है ना बहुत फास्ट होता है, एक्टिव होता है, और उसी प्रकार से जैसे हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं ना, यही काम आपको एग्जामिनेशन हॉल में खुद से करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर मिला, जल्दी से सॉल्व करना है, ऑप्शन भी देखना है, सही ऑप्शन टिक लगना चाहिए, उन सारे बातों को समझाया जा रहा है। और लगातार जब हम टेस्ट के थ्रू आपको तैयारी कराएंगे तो आपका मंजिल बिल्कुल नजदीक होगा और समय से पहले मिलेगा। मंजीत ने एक मोटर कार 25% की हानि पर साहिल को बेचा और साहिल ने 864 रुपया गाड़ी के मरम्मत पर खर्च किया तथा गाड़ी इतना रुपया में बेच दिया और इस प्रकार इतने रुपये का उसको लाभ मिला। बोलिए आप अच्छे से पढ़े हुए हैं कि 5400 रुपया में बेचने पर यह बेचा गया और अगर 12.5% का लाभ मिला है, जो हम 12.5% लाभ कर दो, बोले 12.5% का मान 1/8 होता है, लाभ के लिए 1/8 को जोड़ के 9 और बट्टा में 8, मीनिंग हम इतना में बेचने पर फायदे में है तो इसमें इसका उल्टा गुना कर देंगे, तो 9 से इसको काटेंगे, 9 6 54, 4800 रुपया यहां पर आ गया। लेकिन बोलिए इस 4800 में 864 रुपया माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना मरम्मत पे भी खर्च किया था। 10 में से 4 घटाइए 6, 9 में से 6 जाएगा 3 और 17 में से 8 जाएगा 9 और ये 3 ऐसा। और ये जो है ना बोला कि एक मोटर कार 25% की हानि पर साहिल को बेचा था, तो मंजीत बेचा था 25% घाटे पर, और 25% घाटे का अर्थ आप समझते हैं, जो 75% 3/4, इसीलिए इसमें हम इसका उल्टा गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 3 से 13 12, तो 13 4 52 और 12 4 48। ये मंजीत कितने में खरीदा था, पूछ रहा ना, मंजीत कितने में खरीदा था, तो 5248 रुपया। ऑप्शन देखिए यहां पर बिल्कुल सही लग चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन सी। चलिए 14 नंबर को देखते हैं। बोलता है एक कक्षा में लड़कियों का लड़कों से, देखिए जनरली क्या है, बॉयज गर्ल्स हम लोग बोलते हैं, बॉयज गर्ल्स रेशियो ज्यादा क्वेश्चन में आता है, कभी कभार उलट देता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि लड़कियों का लड़कों से 1:3 का अनुपात है और लड़कों की संख्या 33 हो, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, बोलिए किसका 33 बोला, लड़के का, तो 3 यूनिट है ना, ये 3 यूनिट का मान 33 बोला, 1 यूनिट का मान 11 और 3 1 4 यूनिट का मान 44। एक रास्ता ये है, आप ऐसे बना लेंगे 44 इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन यहां पर 3 का मान अगर 33 है तो ये 11 फोल्ड है, यहां पर भी 11 फोल्ड होगा, ये 11, और इस 11 और 33 को जब हम एग्रीगेट करेंगे तो यहां पर 44 छात्र आ जाएगा, जो आपका आंसर होगा। तो एनीहाउ यू हैव टू सॉल्व और यू हैव टू पुट द राइट आंसर देयर इन द एग्जामिनेशन हॉल। ओके, मस्ट कम क्वेश्चन नंबर 15, सी हियर। आज 15 नंबर क्या बोलता है, तो बोला एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार कुल मतों का 42% मत प्राप्त किया और इतना सा, बोले 2 ही उम्मीदवार होगा तो 100% टोटल मत होगा, तो 100 में एक को 42 मिल गया तो 100 में 42 घटा देंगे तो इसको 58 मिल गया, और यही हार जीत का फैसला जो है 16% से हुआ, जो क्वेश्चन के अनुसार 368 से हुआ। आप इसको सॉल्व करेंगे और 100% का मान निकालेंगे तो 16 दूना 32 और 16 3 48 और 00, मीनिंग ये 2300 जो है आपके प्रश्न का आंसर होगा। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें तो यही उत्तर, ये कुल मत। कभी बार बोल देगा विनर को कितना मिला, तो यहां पे 100 नहीं निकालते हम, 58% निकालते तो विनर का मत निकल जाता, तो ये तरीका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद कम टू क्वेश्चन नंबर 16, और 16 क्या कहता है उसको फिल करिए। चलिए मोहन और राकेश ने मिलकर व्यापार आरंभ किया, बोलिए मोहन है, राकेश है, और 1/2 रेशियो 1/3 में पूंजी लगा, तो कैपिटल ऐसा, ठीक है। बोले पहला स्टेटमेंट याद करिए कि जब भी एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा क्वेश्चन मिले, किसी भी सेट प्रैक्टिस में क्वेश्चन ऐसा मिले, तो पहले इस फ्रैक्शंस के बीच का जो रेशियो है इसको प्लेन रेशियो में बदलेंगे, जिसके लिए इन दोनों का एलसीएम 6 होता है, 6 से यहां गुना होगा 3 होगा, 6 से यहां गुना होगा 2, मीनिंग कैपिटल 3 2 के रेशियो आप लीजिएगा, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन क्या बोलता है। 4 महीने बाद मोहन, बोले मोहन है और ये राकेश है, बोले 4 महीने बाद मोहन बोलेगा तो मोहन का पूंजी में 4 से गुना और प्लस का साइन लगा ही दीजिएगा। अब आगे पढ़िएगा, अपनी पूंजी का आधा भाग निकालिए, बोले 3 का आधा 1.5 रुपया निकाला तो बचा यहाँ पे 1.5 रुपया। ये 1.5 कहां से आया है, तो आपको हम यहाँ थोड़ा रफ में दिखा देते हैं इस जगह पर कि 3 में 3 का आधा 1.5 घटाया तो ये जो 1.5 बचा है ना, ये वाला हम यहाँ पर लाए हुए हैं, ठीक है ऐसा। और यहाँ पर बोला कि
व्यापार आरंभ करने के 8 महीने बाद 510 के लाभ में। बोलिए राकेश का पूंजी यही 8 महीने तक नॉन स्टॉप रह गया, इसका 4 महीना ये रहा और 4 महीना ये रहा, ऐसा। अब यहां से पढ़िए तो 6 है और 12 है तो 18 हो गया, और यहां से 8 दूना 16 हो गया, तो 2 से 9 रेशियो 8 आपका इसी रेशियो में ये लाभ मिलेगा, ये प्रॉफिट का रेशियो निकल गया। आज 500 के 10 के लाभ में मोहन को क्या मिलेगा, तो मोहन का रेशियो के अनुसार क्या निकलेगा, 9 बट्टा में 9 8 17 और गुणा में 510, तो आपका 270 रुपया है ना, 17 तिया का 270 में टिक लगा दीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए 16 नंबर का ऑप्शन ए हम आंसर कर दिए। और फास्ट में काम करना है ना। आप छात्रों से एक दो गलत भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे भी मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशन का, तो थोड़ा आप ध्यान दे देंगे। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम। बोले 25 ज्यादा बोला, आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कितना इजीली बनाएंगे वो चीज दिखा रहे हैं। जैसे 25 वो ज्यादा बोला, आप यहां पर 25 100 में बढ़ा देंगे और गुणा में 100, आपके प्रश्न का आंसर हो चुका है 20%। चलिए अगला क्वेश्चन में चले जाएगा, लेकिन यहां पर हम एक नोट समझा देते हैं। ऐसे देखिए, अगर ए बी से x% ज्यादा हो, ठीक है, ए बी से x% ज्यादा, तो बी जो होगा वो ए से x और बट्टा में 100 प्लस x और गुणा में ऐसा इतना परसेंट कम हो जाएगा, ऐसा। मैंने कहा यदि ए बी से x% ज्यादा होगा तो बी ए से x बट्टा 100 प्लस x गुणा 100% कम होगा, और यदि ए बी से x% कम होगा तो बी ए से x बट्टा में 100 माइनस x गुणा में 100% ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपको समझना है, अच्छे से क्वेश्चन बन चुका है। अगला प्रश्न 18 नंबर। चलिए, हमारा टारगेट है आप छात्रों को मंजिल तक पहुंचाना और जल्द से जल्द कम से कम समय में। एक व्यक्ति कार ए से बी की ओर 30 के चाल से जाता है, वापस बी से ए की ओर 20 के चाल से आता है, पूरी यात्रा में कार क्या औसत चाल। बोलिए, इसके लिए कंसेप्ट है कि जब ए से बी कोई एक्स के चाल से जाएगा और बी से वाई की चाल से आएगा, तो एवरेज स्पीड जो हम निकालते हैं, एवरेज स्पीड, उसके लिए ये 2xy अब बट्टा में x प्लस वाई का हेल्प लेते हैं। आज ये तो हम कॉपी के लिए आपको लिखा दिए, एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन मिला कि ए से बी 30 के चाल से गया, बी से 20 के चाल से आया, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो आप लिखेंगे 30 गुणा में 20, यहाँ पे 2 रहेगा और बट्टा में 30 प्लस में 20 बराबर। बोले ये 50 है, 50 2 से 25 बार में कट गया, 5 से 5 4 6 24 किलोमीटर पर आवर आपके प्रश्न का आंसर हो गया। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन को आप इतना जल्दी बना पाएंगे, ऑप्शन बी इसका आंसर है। 18 क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके, आप अपना आंसर मिला रहे होंगे और हम समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपका 18 में 18 सही हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्या का योगफल उसके अंतर का 2 गुना। बोले दो संख्या एक्स वाई होगा तो इसका योगफल ले लिए और इसके अंतर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंतर का 2 गुना है, ऐसा। अब यहां से बढ़ेंगे ना तो x प्लस वाई बराबर में 2x माइनस में 2y, फिर यहां से x बराबर में 3y हो गया। मैंने कहा x और y के बीच ये रेशियो हो गया, ऐसा। अब आइए, एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या कौन है। बोलिए कौन इसमें 10 है, क्या है, कुछ ऐसा नहीं बोल रहा। एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा। तो बोलिए यहां पर एक संख्या अगर हम 10 लेते हैं, सपोज इसको 10 लेते हैं कि y अगर 10 हो गया, एक संख्या 10 तो दूसरी निकल गया 3 गुना 10 से 30, और अगर इसी जगह पर है ना x बराबर में 3y में हम इसको 10 मान लेते हैं तो इससे जो y निकलेगा, तो बोले अगर हम x को 10 माने हैं तो यहां से y जो निकलता है, बोले वो 10/3 निकलेगा, ऐसा, जो 3 पूर्णांक 1/3 ऐसा। इसीलिए एक संख्या अगर 10 होगा तो दूसरी संख्या का मान जो है आपको 30 भी हो सकता है और 10/3 भी हो सकता है, जो यहां पर आपको दिख रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अगला 20 नंबर क्या कहता है, देखिए। अब ये मिक्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और हम लोग इसको लॉजिकल आर्गुमेंटल तरीके से डील करते हैं कि 5 आदमी 5 कुर्सी 5 घंटे में बना सकता है, तो एक आदमी है ना एक कुर्सी कितने घंटे में बना सकेगा। बोले 5 आवर्स पे आपका जो है ना क्वेश्चन मार्क लगा है। अब यहां से सोचते हैं, बोलिए आदमी का संख्या कम होगा तो कुर्सी का समय ज्यादा लगेगा, आदमी अगर कम होगा तो समय ज्यादा लेगा। और बोलिए कुर्सी कम बनाना है, मैंने कहा काम कम करना है, तो इस समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, काम कम करना है, कुर्सी कम बनाना तो समय भी कम लगेगा। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका 5 घंटा इस प्रश्न का आंसर हो जाता है, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो है सी लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 में सी 5 घंटा। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेकर आते हैं। 20 के बाद 21 नंबर सी।
ये क्या कहता है, एक वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, ठीक है, जिसे 150 में 25% की हानि पर बेचा जाता है। बोलिए 25% हानि का अर्थ 75%, 75/100 ऐसा, और 150 में बेचा गया है तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। एसपी से सीपी प्राप्त करते समय इस फ्रैक्शनल मान का ऑलवेज जो है उल्टा गुना होगा। तो हम यहां कैलकुलेट कर लिए और 200 रुपया आपके प्रश्न का आंसर हो गया, ये ऑप्शन भी। चलिए 21 के बाद आते हैं 22 नंबर पर। आज ट्रेन से क्वेश्चन दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्रेन आपके पूरे एग्जामिनेशंस के लिए। बोले एक ट्रेन जिसकी लंबाई 110 मीटर है, एक टेलीग्राफ के खंभे को 3 सेकंड में पार कर जाती है, इसे 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। बोले इसका कंसेप्ट यह है कि ट्रेन 110 मीटर लंबी अगर इस खंभे को पार की तो अपनी लंबाई पार की है इतने देर में। मीनिंग है ट्रेन की चाल आप निकालेंगे 110/3 मीटर प्रति सेकंड, 110/3 मीटर प्रति सेकंड, ये ट्रेन का स्पीड निकला। ठीक है, 110 मीटर लंबी ट्रेन। चलिए अब जब ट्रेन इसको पार करेगी तो 110 में 175 जोड़िएगा, 65 जोड़िएगा, सीधे 275 लिखिएगा, जैसे ये हो गया ना एग्जामिनेशन हॉल में सीधे 275। और बोले इसको पार करने में क्या समय लगेगा, तो 110/3 से भाग लगाएंगे। मीनिंग है यहाँ पर 110/3 ऐसा। अब ये 275 तो है ही, 3 है और यहाँ पे 110 है। बोले 11 से ये कटेगा या 22 से काट सकते हैं, या 11 से पहले काट लीजिए। तो बोलिए 11 से 25 बार में कट गया, और 11 से 10 बार में, फिर 5 से 5 बार में, और 5 से 2 बार में, ऐसा। तो 7.5 सेकंड मेरे ख्याल से आपका प्रश्न का आंसर आ चुका है, और ये ऑप्शन बी में दिख रहा है जिस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। चलिए इसके लिए याद क्या रखना है कि ट्रेन अगर किसी ऐसे चीज को पार करती है जिसमें अपनी लंबाई ना हो तो इसका अर्थ होता है कि ट्रेन दिए गए समय में सिर्फ अपनी ही लंबाई को पार करती है। लेकिन अगर ट्रेन एक ऐसे चीज को पार करे जिसमें अपनी भी लंबाई हो तो दिए गए समय में ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी भी लंबाई को पार करती है। चलिए एक संख्या का 33 पूर्णांक ऐसा मूल संख्या कहते हैं 300। यहां कैसे देखिए 33 पूर्णांक 1/3% का मान 1/3 आता है। आप इसको ब्रेक करेंगे कैसे वो अलग मुद्दा है, ये गुना करिए जोड़िए तो ये आपका 100 और बट्टा में 3 और गुना में 100 ऐसा, तो यही कट के ये चीज आता है। लेकिन हम लोगों को ये सब याद रहता है प्रैक्टिस के थ्रू, आपको भी रहेगा। और यही 1/3 बराबर में जब 100 होगा तो 1 यूनिट का मान आपको 300 होगा, जो आपके क्वेश्चन का इतना छोटा एक्सप्लेनेशन और ये आपका राइट आंसर। 24 नंबर क्या कहता है देखिए। अब बोलिए 1000 रुपया है, 21 महीना समय 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज। बोले सिंपल इंटरेस्ट जब निकालते हैं ना तो PTR/100 आपको लेना पड़ता है, मूलधन समय दर बट्टा में 100। तो मूलधन तो 1000 रुपया है, समय 21 महीना है, लेकिन ये वर्ष का रेट होता है तो 21/12 वर्ष हो गया, और रेट आपको 8 है और गुना में 100 होगा। बोले इस 2 जीरो को काटेंगे यहाँ से, फिर 4 से काटेंगे 2 बार में, 3 बार में, 7 बार में, तो 7 दूना 14, 140। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, और ऐसे हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ये तो 21 महीना दिया ना तो 21/12 वर्ष है और गुना में 8 करते हैं, इतना ही परसेंट हम लोग लेंगे 1000 रुपये का, है ना ऐसा। बोले इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या है, काटिए इसको, 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से 3 बार में, है ना, या 12 9 108 ऐसा है, कितना गया 4 से 2 3 7 14। बोलिए 14% है किसका, 1000 रुपये का, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 140। तो ये इसका शॉर्टकट ट्रिक होता है, इस हिसाब से समय दर को ऑलवेज गुना कर देते हैं, उसके अनुसार हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 25 नंबर देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है खास करके CGL और रेलवे दोनों के लिए, माने SSC और रेलवे दोनों के लिए। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें मूलों का योगफल जब आप लेते हैं ना तो -B/A लेना पड़ेगा, और मूलों का गुणनफल जब लेते हैं तो C/A लेना पड़ता है। आज आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है तो ये लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में 2 अल्फा बीटा ऐसे, क्योंकि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से ये तो आएगा 2AB एक्स्ट्रा होगा जिसको हम एडजस्ट कर दिए। आज बोले इसका मान पूछा ही है, अल्फा और बीटा का मान लेंगे तो -B/A ये वाला बैठाएगा ये वाला, और यहाँ ये वाला ना, तो इसका भरबली कर लीजिए ना, तो B² A² हो गया, और माइनस में 2 × में अल्फा बीटा C/A हो गया। अब यहाँ से A² एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ से B² और माइनस में 2CA। आपके प्रश्न का आंसर B² - 2CA और बट्टा में A², ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो चलिए हमारे प्यारे छात्र, आप सभी जो है
हम उम्मीद करते हैं कि जब 125 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अभी 1 to 25 है ना, 1 से 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब दिया गया है तो आप बहुत उम्मीद के साथ और बहुत सिंसियरिटी के साथ, बहुत सीरियसली हमारे इस एक्सप्लेनेशन को देखे होंगे। ये तो टेस्ट 1 था आपका, और इसी प्रकार से लगातार हम लोग बढ़ेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल पर यह लगातार आता रहेगा। तो याद कर लीजिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मूलों का योगफल -b/a और आपको मूलों का गुणनफल जो होता है वो c/a से निकलता है, और लगातार हम लोग प्रयास करेंगे और धीरे धीरे क्या करें, सारा लेसन्स जो भी है इसके थ्रू टच होता चला जाएगा। और ये उन छात्रों को बिल्कुल करना ही है, हमारा इंस्ट्रक्शन है, जो छात्र लगभग सिलेबस फिनिश कर चुके हैं, कम से कम 70% सिलेबस भी जो फिनिश कर चुके हैं ना, इवन 60% भी, तो करने से आपको फायदा होगा। जो नहीं पढ़े हैं बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ तो सीख लेंगे ना। इसलिए आप हमारे इस बात को ध्यान से सुनेंगे कि जो छात्र 60% सिलेबस भी मैथमेटिक्स का कवर कर चुके हैं, वो छात्र हमारे टेस्ट सीरीज को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करके इसके बारे में आप आइडिया लेंगे। आज बोलिए इसके आगे में हमारा यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए इसको देखिए, एसएससी टेस्ट 1 ऐसा आपको लिखा हुआ है। अच्छे से पढ़ लीजिए इस पर क्या क्या है। तो एक इंफॉर्मेशन देने के लिए दिया गया है कि आज बाय एम के झा मीन्स बाय मी माई सेल्फ, है ना, आप जो है इस टेस्ट सीरीज के थ्रू बहुत सारा टेस्ट देंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। आप सारे छात्र जो है ना एक कॉपी बना लीजिए जिसमें टेस्ट 1 हेल्ड ऑन 2 सितंबर 2023, है ना, ऐसा दिन शनिवार, वो भी लिख दीजिए। और 25 क्वेश्चन दिया गया था, और स्कोर आपके द्वारा कितना आया है वो वहां पर लिख लीजिए। उसमें पूरे डिटेल्स में कि 25 क्वेश्चन आप ऐसे है ना लिखिएगा कि 25 क्वेश्चन का पेपर था, आप यहाँ पे टच कितना किए, अनटच्ड कितना रखे, है ना, कितना बनाए कितना नहीं बनाए, ठीक है, उसके अनुसार कितना राइट हुआ और कितना रॉन्ग हुआ, ठीक है, राइट रॉन्ग, एग्रीगेट आपका टोटल, है ना, फाइनल टोटल ये यहाँ पर लिख लेंगे कि आपको ये क्या मिला है। तो 25 क्वेश्चन ये आपका है ना टेस्ट 1 के लिए ऐसा लिख देंगे ये। और फिर उसी प्रकार जब टेस्ट 2 होगा तो टेस्ट 2 के लिए भी लिख लेंगे कि कितना क्वेश्चन, 25 ही नॉर्मली रहेगा आपका, क्योंकि आज यही पैटर्न चल ही रहा है मैक्सिमम एग्जाम्स में। तो आपका कितना टच्ड है, कितना अनटच्ड है, कितना बनाए, 25 में 20 ही बनाए थे, 5 नहीं बनाए थे, उसमें 20 में 16 सही हुआ, आपका 9 गलत हो गया, एग्रीगेट कितना आ गया उसके हिसाब से। तो ये स्कोर कार्ड आपका रहेगा। आप सुन रहे हैं हमारे बात को, और बोलिए अमल करेंगे कितने छात्र, जल्दी से हाथ उठाइए, कितने छात्र उठाइए। बिल्कुल सही है, आप सारे छात्र जो है प्रॉमिस किए हैं कि हम जो है इसके अनुसार इसको मेंटेन करेंगे। चलिए अब एक इंफॉर्मेशन है, हमारे झा क्लासेस पटना जिस चैनल पर आप देख रहे हैं इन बातों को, यहाँ पर वो यूट्यूब चैनल ये लिखा हुआ झा क्लासेस पटना, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, इसके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन क्लिक करेंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखा करेंगे, लाइक को भी दबाएंगे। दूसरी बात कि पीडीएफ जो मिलता है तो ये पीडीएफ इसी पर मिलता है, इसलिए पीडीएफ आप सारे छात्र मैथ्स बाय एम के झा टेलीग्राम चैनल, जैसे व्हाट्सएप होता है ना, आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए, और वो डाउनलोड करना ही है क्योंकि इसी पर आपको पीडीएफ दिया जाएगा, और वही पीडीएफ प्रिंट लेकर के आप जो है क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये हो गया मैथ्स बाय एम के झा टेलीग्राम चैनल। उसके बाद देखिए फेसबुक से भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहेंगे तो यहाँ लिखा हुआ झा क्लासेस, है ना, ये हमारा फेसबुक है, तो फेसबुक में भी सर्च मारिएगा झा क्लासेस तो मिल जाएगा। और ये आपको जो है ना यहाँ पर व्हाट्सएप के लिए दिया गया कि आपको जो भी क्वेरी हो, कुछ भी जानना होगा तो इस पर आप जो है व्हाट्सएप कर देंगे, जो भी जानकारी यहाँ के बारे में आपको लेना है। और ये झा क्लासेस का इंस्टाग्राम है, तो आप झा क्लासेस इंस्टाग्राम को भी सर्च मार सकते हैं। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ट्विटर, जो आपको यहाँ पर लिखा है @mkjha159, यहाँ पर शायद ऐसा हो, है ना, नीचे में ये चीज, तो बोले @mkjha159 @mkjha159 ऐसा ये हमारा ट्विटर है। और आप सारे छात्र ट्विटर से भी जुड़ेंगे तो आप ट्विटर से भी जुड़ लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा इंफॉर्मेशन ट्विटर पर भी दिया जाता है, इंस्टाग्राम पे भी मिलता है, व्हाट्सएप पे भी मिलता है, फेसबुक पे भी मिलता है, टेलीग्राम पे भी मिलता है, और झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल पर भी मिलता है। तो आप सारे छात्र जो है इसको इस हिसाब से सुने हैं, समझे हैं, आप अपना नोट कर लेंगे। तो चलिए ये पहला टेस्ट था, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्लेजर फील कर रहे हैं कि नहीं आप सारे छात्रों के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में आप छात्र, आज ही हम देखना चाहते हैं कि कितने छात्र सब्सक्राइबर्स यहाँ पर बढ़ाए हैं, कितने छात्र हमारे इस ट्विटर पर जुड़े हैं, है ना, कितने छात्र टेलीग्राम में जुड़े हैं आज, है ना, वो आपको हमें पता चल जाएगा। आप जो है जरूर कोशिश करिए और अपने दोस्तों के बीच बोलिए, फिर अगला टेस्ट भी हम लोग लेंगे और सारा नोटिफिकेशन इसी पर मिलेगा कि फिर अगला टेस्ट है कब,
इसीलिए बोला जा रहा है कि आप जो है ना ये टेलीग्राम को डाउनलोड करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे और आप जो है ट्विटर पे जुड़ेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ये दिया हुआ है। बाकी ये 2 चीज़ आप नहीं भी करेंगे बहुत मुद्दा नहीं रहता, लेकिन मैंने कम से कम इतना से आप जो है जरूर जुड़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल स्टूडेंट्स, है ना। फिर मिलेंगे अगला टेस्ट में क्या क्या देखेंगे, कौन सा वेराइटीज होगा, कुछ सीखेंगे समझेंगे उसी में क्या पिछले पेपर में था, उससे हम पिछले अगले पेपर में क्या फ़ायदा ले पाए, उन सारे बातों को टाइम टू टाइम आपको डिस्कस किया जाएगा। हम जब बनाएंगे टेस्ट के पेपर को तो उसमें क्या होगा, आपको ट्रिकी अप्रोच होगा, कहीं कहीं फंडामेंटल भी हो सकता है, टेक्निकल अप्रोच होगा, ऑप्शन से ही बना लेना बेटर होगा। अपना आई